आइए आज स्टडी करते हैं कास्ट डाइवर्सिटी एंड रिलीजन डाइवर्सिटी के बारे में। तो देखिए आज फर्स्ट पॉइंट से लेते हैं कि कास्ट डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं जातीय व्यवस्था के बारे में। तो देखिए जातीय व्यवस्था जो हमारा यहाँ पे है, कास्ट को मतवर्गीकृत किया गया है कि यहाँ पे वर्ण, जाति, गोत्र और कुल से। तो जानते हैं जाति विशेष के बारे में और आगे स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि जाति की जो मणिग्रंथि विविधता उत्पन्न होती है। देखिए एक सामाजिक व्यवस्था के कार्य संचालन में वर्ण का उपयोग सीमित है। यहाँ पे लिखा गया है कि सामाजिक व्यवस्था के कार्य संचालन में वर्ण का उपयोग सीमित है। देखिए वर्ण किसी व्यक्ति के जन्म, स्थिति, सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में विशेषीकृत कार्यों को एवं सामाजिक आचार व्यवहार और उनसे जुड़ी हुई अपेक्षाओं को सुनिश्चित करता है। देखिए यहाँ पे वर्ण के बारे में बताया गया है कि वर्ण किसी व्यक्ति के जन्म, स्थिति, सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में विशेषीकृत कार्यों और एवं सामाजिक आचार व्यवहार और उनसे जुड़ी हुई अपेक्षाओं को सुनिश्चित करता है। लेकिन जाति जो शब्द है वो भ्रम उत्पन्न करता है। जाति शब्द जो है भ्रम को उत्पन्न करने वाला है और विभिन्न संदर्भों में इसे भिन्न भिन्न अर्थों से और सामाजिक श्रेणियों से जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है। जाति क्या करता है, नहीं कि जाति जो है शब्द एक है वो भ्रम उत्पन्न करने वाला है। और देखिए जो भिन्न भिन्न अर्थों और सामाजिक श्रेणियों से जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है, जो परिणामतः जातियों की विविधता है और इसे निम्नलिखित संकेत होते हैं। तो उसके बारे में, निम्नलिखित संकेत के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पहला पॉइंट हमारा दिया गया है कि जितनी भी जातियाँ हैं उनमें अंतर्विवाही इकाइयाँ हैं, यानी कि इंडोगेमियस यूनिट। और दूसरा है कि भारत में जातियों के बीच सहभोज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सहभोज का मतलब दिखाया गया है कि हाइपरगेमी, यानी कि अपने जाति में विवाह करना जब बंद हुई तो इंडोगेमी आ गई। और देखिए हाइपरगेमी के कारण दहेज प्रथा शुरू हो गई। हाइपरगेमी के कारण दहेज प्रथा शुरू हो गई, जो आपसी विवाह थे उसमें दहेज प्रथा शुरू हो गई। और नेक्स्ट चलते हैं कि भारत के लोगों को, यानी कि प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी के आधार पर विभाजित किया जाता है। देखिए सूचिता और अतिसूचिता, यानी कि प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी के आधार पर, भारत के आधार पर विभाजित किया जाता है किसको, भारत के लोगों को। और नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यानी कि यजमानी व्यवस्था का उद्भव के कारण ब्राह्मणों का सम्मान की प्राप्ति हुई। देखिए ब्राह्मणों को सम्मान की प्राप्ति हुई यजमानी व्यवस्था के उद्भव के कारण। और तीसरा पॉइंट है कि भारत के लोगों के व्यवसाय जो थे वो जातिगत हो गए और मनुष्यों का ज़्यादा नवाचार था। और घाटों में डोम राजा का अस्तित्व, यानी कि शव का दाह संस्कार जो था वो घाटों, इससे क्या हो गया कि ये जाति जो थी वो व्यक्तिगत हो गई। और चुनौतियां हमारे सामने है। देखिए ऑर्थोडॉक्सनेस, यानी कि रूढ़िबद्धता, यानी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मैनुअल स्कैवेजनिंग, यानी कि हाथों से मैला ढोना। और दूसरा पॉइंट है कि समय के साथ साथ जातिगत सुधार नहीं हो पाए, जैसे कि नेपोटिज्म। यहाँ पे दिखाया गया है कि नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद, जाति के नाम पर भ्रष्टाचार और अपने लोगों को वरीयता प्राप्त कराना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है यहाँ पे कि गुजरात इलेक्शन, तो सॉरी एग्जाम्पल के तौर पर हम और ले सकते हैं जैसे कि यूपी इलेक्शन, बिहार इलेक्शंस, इसमें अपने लोगों को वरीयता प्राप्त कराना है। और तीसरा पॉइंट है कि सामूहिक हिंसाएं होती है, जैसे प्रशासनिक उदासीनता होती है। भारत में संवैधानिक समरूपता है और यहाँ पे आवश्यकता है, भारत में सामाजिक समरूपता की आवश्यकता है। तो देखिए इसके लिए भविष्य में एक सुझाव दिया गया है इंटर कास्ट मैरिज के बारे में। इंटर कास्ट मैरिज यहाँ पे लिखा है कि एक अच्छा समाज में इंटर माइनिंग बहुत अच्छा होता है, अंतर विवाह को समाप्त करना। और ऑनर किलिंग के बारे में बताया गया है कि झूठी शान, खाप पंचायत, जातियों से उत्पन्न विभेद को समाप्त करना। खाप पंचायत के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि खाप पंचायत क्या है। खाप पंचायत जो है वो हरियाणा से लागू होता है, जिसमें 40 गांव के लगभग लोग आपस में शादी विवाह नहीं कर सकते, वो भाई बहन का रिश्ता हो जाता है। तो खाप पंचायत जो है जातियों से विभेद उत्पन्न को समाप्त करना है। इसमें ऑनर किलिंग यानी कि झूठी शान से रिलेटेड है। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक विशेष प्रकार का
तीसरा पॉइंट कि एक विशेष प्रकार का विधि शास्त्र उत्पन्न किया जाए जिसमें जातिगत विषमताओं को दूर करने का विशेष प्रयास हो। तो देखिए हमें किसकी आवश्यकता है, यानी कि कास्ट फ्रेंडली ज्यूरियस प्रोसीडेंस की आवश्यकता है। और ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि एक विशेष प्रकार का विधि शास्त्र उत्पन्न किया जाए जिसमें जातिगत विषमताओं को दूर करने के विशेष प्रयास हों, यानी कि हमें कास्ट फ्रेंडली ज्यूरिस प्रोसीडेंस की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।